हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अवेलेबल कराने जा रहा हूं। और क्योंकि आप जानते होंगे अभी जो वैकेंसी का है सैलाब आया हुआ है, कह सकते वैकेंसी का अभी तूफान आया हुआ है। और इस तूफान में आपको अपने पैर को डगमगाना नहीं है। आपको इस तूफान में भी अपना अवसर को क्या करना है, तलाशना है। मतलब यह तूफान कोई खराब चीज़ का नहीं आया है, अच्छे चीज़ का आया है, वैकेंसी का तूफान आया है। तो बस आपको अपना एक सीट सुनिश्चित करना है। तो उसी में अब मैं आपको, जैसे कि बिहार एसएससी है, जैसे कि जीडी है, इन सारे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। मैं उसी को ध्यान में रखकर आपको रीजनिंग का कुछ वीडियो अवेलेबल कराने जा रहा हूं। अब मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। देखिए है यहाँ पर, इसको देखिए रो कहते हैं, इसको हम लोग रो कहते हैं और इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर भरना है, क्या भराएगा। यहाँ देखिए पहला रो में है 17, 8, 5, 5, दूसरा रो में है 13, 7, 5, 4 और तीसरा रो में है 6, 12, 6, 3 और 10, 6, 4। यहाँ खाली जगह है। तो आपको इसमें करना क्या होता है, या तो जैसे ये जो कॉलम है, या तो कॉलम में रिलेशन निकालना है, या तो कॉलम में रिलेशन निकालना है, या तो रो में निकालना है। जैसे ये देखिए रो है, इसमें क्या रिलेशन है खोजना है। मतलब यह 17, 8, 5, 5 कैसे लिखाया, 13, 7, 5, 4 कैसे लिखाया। मतलब आपको इन सारी बातों को देखना है, खोजना है। अब आप मान लीजिए यहाँ देखिए, अब 17, 8 है, यहाँ खाली जगह है। तो आप यहाँ देखिए लिखा रहा है कैसे, यहाँ मतलब यहाँ लास्ट होना है 17, 8, 5। अगर आप 17 में से 8 घटाते हैं तो 9 आएगा, 9 में 5 जोड़ते हैं तो नहीं आएगा। अगर 17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो भी नहीं आएगा। यहाँ देखिए जो भरना है छोटा नंबर आ रहा है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर 17 और 8 को जोड़ दीजिए, आप 17, 8 को जोड़ दीजिए। पहला रो में 17 + 8 और इसको इस 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाएगा। उसी तरह से देखिए 13, 7 को ऐड कर दीजिए। 13 और 7 को ऐड करते हैं और इससे भाग देते हैं तो 4 आ जाएगा। देखिए मतलब ये दोनों को जोड़ के इससे भाग देना है तो आ रहा है। 6, 12 को जोड़ते हैं, देखिए 6, 12 को जोड़ते हैं और 6 से भाग देते हैं, देखिए 3 आ गया। उसी तरह से 10, 6 को जोड़ दीजिए, 10, 6 को जोड़ दीजिए और 4 से भाग दे दीजिए तो 4 आ जाएगा। मतलब हो रहा है क्या, इसमें इसको जोड़ के इससे भाग देना है, इसमें इसको जोड़ के इससे भाग देना है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए अब मैं आपको दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, 78 है, 70 है, 72 है, 61 है, 66 है। यहाँ खाली जगह भरना है। खाली जगह में 51, 52, 61 और 62 क्या आएगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आता है, अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो देखिए ये 8 घट गया। यहाँ से यहाँ आया तो देखिए 2 घट गया, ये 2 बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ फिर देखिए कितना घट गया, 11 में 2 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और 2 में 1 जाएगा, 1, 11 आ रहा है। आप फिर देखिए यहाँ ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए 5 बढ़ गया। तो आप यहाँ देखते क्या है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो आप फिर दूसरा पैटर्न के बारे में सोचिए। ये पैटर्न आपका काम नहीं आया, कहीं कुछ बढ़ रहा है, कहीं कुछ घट रहा है। आप क्या करें, अब अगर आप इसका इससे रिलेशन करते हैं, बहुत सारे नंबर में ये काम करता है। पहला का रिलेशन तीसरा से, तीसरा का पांचवा से, पांचवा का सातवां से, दूसरा का चौथा से, चौथा का छठा से। आप देखिए
यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कितना ये घट रहा है, ये 6 घट रहा है। और फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो फिर ये क्या हो रहा है, 6 घट रहा है। उसी तरह से ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कितना ये घट रहा है, देखिए 9 घट रहा है। और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर 9 घटेगा, तो 61 में से आप 9 घटा दीजिए, 11 में तो 52 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका खाली जगह में 52 भराएगा। काहे कि देखिए यहाँ से यहाँ आए 6, यहाँ से यहाँ आए 6 घट रहा, और यहाँ से यहाँ आए तो ये 9 घट रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो ये 9 घटेगा। अब मैं आपको अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। लिखा हुआ है श्रृंखला 2, 8, 26। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, में छूटा हुआ आगामी अंक क्या होगा। ऑप्शन है 81 है, 80 है, 132 है और 321 है। अब हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन के लिए। 2, 8, 26 और यहाँ भरना है, क्या भराएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये बढ़ते ही जा रहा है। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसको 4 से गुना करेंगे, 2 चौका 8, तो 8 चौका 32, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर हम इसको ऐसे करेंगे, 2 गुना 3 प्लस 2, 2 दिया 6 2, देखिए 8 आ गया। अब ये 8 गुना 3 प्लस 2, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 26 आ गया। फिर देखिए 26 गुना 3 प्लस 2, 26 या 78, 2 80। मतलब अगर इसको 3 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो ये चलाएगा, इसको 3 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो ये चलाएगा। तो उसी तरह से इसको 3 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। इसका ऑप्शन बी जो है, इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अब मैं आप लोगों को चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। यदि 10 को 20-5-14 लिखा जा सकता है तो MEN को ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब MEN को कैसे लिख सकते हैं आप। 15 5 14 है, 13 20 5 है, 13 5 14 है, 14 5 13 है। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखिए AN है 20 5, और अगर अल्फाबेट में आप जाएंगे, जैसे ABCD से XYZ, ये 1 होता है, 2 3, उसी ऑर्डर में जब बढ़ते जाएंगे आप, इसका वैल्यू 20, इसका वैल्यू 20 होता है, जो कि 20 लिखा हुआ है। ई का मान जैसे 5 होता है तो 5 लिख दिया, और N का मान 14 होता है। उसी तरह से MEN, M का मान जो होता है 13 होता है, E का मान जो होता है 5 होता है, और N का मान मतलब अल्फाबेट का ABCD का A बराबर 1, B बराबर 2, इसी तरह लिखते जाएंगे तो M का मान 13 होता है, E का मान 5 होता है, और N का मान 14 होता है। तो आप जिस तरह यहाँ वैल्यू लिख दिया है, T का मान 20, E का मान 5, N का मान 14, उसी तरह हमें भी क्या करना है, M का वैल्यू 13 लिखना है, E का वैल्यू 5 लिखना है, N का मान 14 लिखना है। तो 13 5 14, ये आपका जो ऑप्शन सी है, ये आपका राइट आंसर है। अब आपको मैं फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन अगले वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा। और यह जो चैनल है मैथमेटिक्स बाय भरत सर, जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं वैकेंसी को देखते हुए, समय को देखते हुए आपको एक वीडियो एटलीस्ट पर डे अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को जोड़ें इस चैनल से, और इस चैनल को आप
शक्ति प्रदान करें सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।